गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज ये 2-3 दिन के बाद मैं क्लास में आया हूँ और हमारा क्लास जो कुछ जो है इधर उधर के काम की वजह से छूट गया था। काम इमरजेंसी ही था समझो, नहीं जाते तो फिर दिक्कत होता। रिश्तेदारी में ये सब काम थोड़ा हो रहा था, इसी वजह से। तो प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने बना चुके थे और ये 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे लेकर, समझ गया? तो सभी अपना अपना कॉपी और किताब जल्दी जल्दी निकालो और रेडी हो जाओ बनाने के लिए। को 8 नंबर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर, अब व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई वाले यानी ऊंचाई दिया कितना, पहले h देखो, यहाँ पे h पहले ले लो। h कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर और d जानता है ना, d मतलब व्यास कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ये क्या है, एक बेलन है। तो ये हम बेलन बना लेते हैं। एक हमारा ये क्या है, बेलन। ये हमारा क्या है, बेलन। यही व्यास यहाँ से यहाँ होगा ना बेलन का, यहाँ से जो यहाँ तक होगा, यही ना व्यास है। ये जैसे मान लो ये वृत्त है तो इसमें यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, वही ना व्यास होगा। तो यही हमारा व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 1.4। तो r कितना होगा, यही अगर बोले r बराबर तो d/2 होता है। तो 1.4/2 काटेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0.7 होगा या नहीं। तो यानी कि इसका r कितना हो गया बेलन का। बेलन अगर बेलन का त्रिज्या बोले तो कितना हो जाएगा, 0.7। ऊंचाई कितना दिया है, यही है ना ऊंचाई इसकी, ये लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बढ़ेंगे। इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। इसी बेलन में से क्या किया है, एक शंक्वाकार अंदर से खोल काट लिया है। ये बेलन कैसा है, खोखला बेलन नहीं है, ये ठोस है। जैसे लकड़ी देखा होगा ना तुम लोग, लकड़ी का कोई टुकड़ा होता है ना, तो वो भी इसी प्रकार रहता है और ठोस रहता है। तो उसी के अंदर से क्या किया, एक शंक्वाकार ठोस वाला शंकु निकाल लिया काट कर, समझ गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाकी जो है ना शेष जो बचा है, उसको क्या कह रहा है, उसके अंदर से शेष जो है ठोस जो बचा है लकड़ी का टुकड़ा या बेलन के अंदर जो ठोस बचा है, उसको ज्ञात करने के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसी ऊंचाई का इसी सब कुछ का दिया हुआ है, व्यास भी उतने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया शंकु। हुआ या नहीं हुआ रे, ये शंकु हो गया। इसकी भी ऊंचाई उतने है और इस शंकु की त्रिज्या भी, व्यास भी उतना है, त्रिज्या भी उतने है। इसमें बचा क्या है, l बराबर मालूम नहीं, l नहीं है मालूम, तो यहाँ पे l निकाल लो। यहाँ पे क्या करो, l निकाल लो। l बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ, √h² प्लस r²। शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, शंकु का निकलता है यार, ये हमारा l निकालने का फॉर्मूला आता है। देखा जाए तो ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, और त्रिकोणमिति के अनुसार से ये तुमको आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो l² बराबर h² प्लस r²। और जब स्क्वायर हटा दिए तो अंडर रूट में दे दिए। चलो
2.4 का स्क्वायर अब प्लस आर कितना है रे 0.7 का स्क्वायर। बताओ कितना होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 2.4 को गुना करो ना कितना होता है 4 चौका 16 4 दूना 8 1 9 4 दूना 8 2 दूना 4 6 9 8 17 5.76 कितना हो गया। ये हो गया 5.76 सेंटीमीटर। इतना नहीं होगा रे। यहाँ पे देखो ये तो अंडर रूट में ना आया 5.76 प्लस इसका तो है 0.49 हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा जोड़ो 0.49 9 6 15 7 4 11 1 12 और 5 1 6 ये 6.25 इसको निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा 1.25 12.5 आ रहा है। देखो जल्दी निकाल के जल्दी निकालो जल्दी कितना आ रहा है एल बराबर देखो निकाल के चलो यहाँ पे देखो निकालते हैं इसका निकाल लेते इतना होता है कि नहीं होता है निकालते हैं 6.25 है दो देखो 3 से तो नहीं लगेगा 3 या 2 से लगाएंगे यहाँ 2 आ गया 4 हुआ यहाँ पे ये 4 बचा कितना 2 2 5 अब इस पे क्या रखें 5 रख देते हैं 5 25 5 का 20 2 22 यानी 2.5 कितना आ रहा है 2.5। कभी भी अपने से निकाल कर भी देखना चाहिए कि जो यहाँ पे लिख रहा है आगे बता रहा है सही बता रहा है गलत वहाँ हो रहा है। इसीलिए अपने से भी कभी कभी निकाल के देख लेना चाहिए कि हमारा कितना आ रहा है। तो कितना आ रहा है 2.5 तो एल कितना निकला 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे रे बेलन की त्रिज्या कितना हुआ अभी आर निकाला हूँ ना बेलन की त्रिज्या आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है एच बेलन की ऊंचाई एच बराबर बोलो 2.4 सेंटीमीटर। अब चलो शंकु की त्रिज्या आर कितना होगा शंकु की त्रिज्या भी उतने है। शंकु की ऊंचाई शंकु की तो ऊंचाई तो नहीं है तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितना है ऊंचाई में भी बोलेगा तो उतने आएगा ऊंचाई में उतने आएगा तिर्यक ऊंचाई भी उतने। जीरो 0.25 सेंटीमीटर। अब क्या करना लिखो इस बचे ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का ऊंचाई भी लिख दो ऊंचाई h बराबर कितना है h 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो उतने है त्रिज्या उतने है और तिर्यक लंबाई भी 2.5 ये तो हम निकाल लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो
शंकु का और इसका दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दो और उसके साथ एक वृत्त का भी क्या हुआ, कहाँ पे रूट, ये नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ये रूट के बाहर निकला है। थोड़ा सा हमारा भी ध्यान उधर से उधर चला जाता है। अभी तुरंत निकाले और फिर यहाँ पे रूट में डाल दिए इसको। अब यहाँ पे क्या करो, देखो बेलन का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल, उसके अलावा एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ऊपर से कटा है ना, कटा है कि नहीं, तो एक वृत्त ऊपर से कटा होगा, बेलन कटा होगा, शंकु कटा, तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ देगा ना, और उसके बाद जो बचेगा तो क्या है वो ठोस का क्षेत्रफल। ये तीनों को निकाल दो, अपने आप निकल जाएगा। तो लिखो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। किसका, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। उसके बाद देखो प्लस में एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी देखो। यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो क्या क्या कॉमन आता है, पाई आर, क्या आता है, पाई आर। बच क्या जाता है, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या बचता है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे ध्यान से देखो जल्दी, हमने क्या किया, पाई आर कॉमन ले ली, तो इसमें जो बचा है उसको लिख दो। यहाँ से पाई आर कॉमन निकाला, ये दोनों अगर कॉमन निकल गया तो 2h बचा, 2h प्लस यहाँ पे देखो पाई आर कॉमन ले ले, क्या बचा, l प्लस यहाँ पे देखो पाई आर कॉमन लिया, 2 ठो आ रहा है तो 1 ठो निकल गया, r गुना आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो 2 गो है तो 1 गो निकाल लेते, 1 गो बचा r, ये हमारा बचा। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा पाई का मान जब तक यानी कि बोलेगा नहीं, शुरू में बता दिया गया है कि जब तक इसका मान कुछ और देगा नहीं तब तक हमें क्या लेना है, 22/7 ही लेना। जब तक बोलेगा नहीं तब तक दूसरा हम नहीं ले सकते हैं। तो 22/7, आर का मान कितना है, 0.7 है कि नहीं, इंटू 2, एच का मान 2.4 प्लस एल का मान बोलो 2.5 प्लस आर का मान 0.7। जोड़ो तो कितना होता है, जल्दी, यहाँ नीचे दिख रहा है, जल्दी बोलो, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम ऊपर में ही मिटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, समझ गया, ऊपर में हम मिटाएंगे प्रश्नावली को और यहीं पे लिखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये कटेगा, इसको जब काटेगा तो कटेगा, कट जाएगा, इसे काटो, 0.1 होगा, और गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो गुना करके 22 गुना 0., तो 22 हो जाएगा, 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 2 0 2 एक अंक के बाद 2.2, यहाँ पे कितना आया 2.2 और गुना, यहाँ पे देखो ये अंदर वाला को सबको पहले गुना करो, इसको गुना करेगा तो कितना होगा, जल्दी बताओ, 2 दूनी 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4 + 8, अब प्लस में 2.5 और प्लस 0.7, सबको जोड़ो कितना होता है, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 4.8 और 2.5 और 0.7, इसको जोड़ो कितना होता है, 8 7 15 5 20, हाथ में पड़ा 2, 4 2 6 1 7, कितना हुआ 6 2 8, यहाँ पे हो गया 8, 2.2 गुना हो जाएगा 8, यहाँ 0 आ रहा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब इसको गुना करो कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, गुना करो कितना होता है, 8 दूना 16, हाथ में पड़ा 1, 8 दूना 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो इतना आंसर है इसका,
ठोस का बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल है। देखो जल्दी जल्दी स्पीड में बनाओ। सभी को समझ में आया कि नहीं? जो चीज़ दिया था वो हमने पहले लिया। एच दिया था एच लिख लिए, डी दिया डी लिख लिए, आर हमने निकाल लिए। अब कह रहा है इसका वर्ग। नीचे में क्या सवाल में बता रहा था, देखो नीचे में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कह रहा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। निकटतम, समझ गया? तो निकटतम यानी कि लगभग लिखने के लिए कह रहा है, उसके निकट। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना 17.6, तो लगभग में 18 सेंटीमीटर हो गया। लगभग में हो गया कि नहीं? यहाँ 17.6 यानी 17 से बढ़ गया है ना आगे, तो ये लगभग कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगभग 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो प्रश्नावली कितना था? 13.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जिसकी आकृति यहाँ पे देखो दिया हुआ है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जिसका आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कह रहा है निकालने के लिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये दिया जो है, जो वस्तु ये लकड़ी है ठोस बेलन का आकार का, और इसकी दिया हुआ है अर्धगोला। दोनों जगह से काट कर, दोनों सिरा से काट कर निकाल लिया है अर्धगोला। ये अर्धगोला है जो कि दोनों सिरा से निकाल लिया गया है। ये अर्धगोला दोनों सिरा से निकाल लिया गया है। ये जो है क्या किया है? काट कर निकाल लिया गया है। और क्या कह रहा है कि आधार, ये आधार जो बेलन है इसकी त्रिज्या कितना दिया है? आधार की त्रिज्या दिया है। ये जो त्रिज्या है बेलन की, ये त्रिज्या दिया आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई एच बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। एच बराबर 10 सेंटीमीटर। तो जो सब दिया गया है ना वो सब निकाल लेंगे। सवाल में क्या कह रहा था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ठोस जो बच जाता है यानी अर्धगोला काट कर जो निकाल लेता है वस्तु बनाने के लिए, तो गांव में इस गोला का कोई वस्तु बनता है, रही जानता है रही, उसी प्रकार का ये अर्धगोला में से काट कर निकाल लेता है। समझ गया? बनाने के लिए कोई वस्तु मान लो इस प्रकार बनाएगा और जो है जो बच जाता है ठोस, उसका कह रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए। तो लिखो इस सवाल में सॉल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया है रे? दिया गया है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, एच बराबर, यानी कह सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या यहाँ पे दोनों लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन की त्रिज्या उतने होगा और अर्धगोला की त्रिज्या भी, बेलन यहाँ पे लिख सकते हो, बेलन और अर्धगोला दोनों का त्रिज्या है इतना, और बेलन का ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। समझ गया? तुम लोग लिख लो वहाँ पे, बेलन की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर लिखो। बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। हम नहीं लिख रहे थे फिर लिख दिए, चलो लिख लो तुम लोग भी, नहीं तो तुम लोग भी छोड़ देता, लिखता नहीं है, तो ये सब लिखना पड़ता है। बेलन का जितना त्रिज्या है उतने क्या है अर्धगोला। ये भाग दिख रहा है, ये क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला ये काटता है ना तो इस प्रकार कटता है, जब काट के निकालेगा तो ये इस प्रकार निकलता है। समझ गया? अब इसमें एक डंडा लगा देगा तो सब्जी में जो देखा होगा गाँव में, क्या है ये? दाल को मतलब कि महीन करने के लिए क्या बोला जाता है?
रही। चलो वही मतलब कि उस प्रकार से ये बहुत सारे कुछ उसको बोल सकता है। तो वो काट कर कुछ वस्तु तो हम इसीलिए वो वस्तु का नाम दे दिए, कुछ वस्तु कह रहा है बनाया जाता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी उतने है, समझ गया। अब लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख रहा है रे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल आप प्लस में कर दो। दो अर्धगोला है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 गुना अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय बोलो या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलो, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है रे, 2πr² होता है या नहीं। देखो 2πrh प्लस इसको गुना करेगा तो कितना होगा, 4πr²। अब यहाँ पे क्या करो, कॉमन क्या सब आएगा जल्दी बताओ, 2πr बच क्या गया, h प्लस 2r, यही ना बचा। चलो लिखो, जल्दी बनाओ, तो बनाओ तुम लोग, आगे बनाओ। सबका मान तो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, बनाओ तेजी से बनाओ, बनाए हम। चलो 2 और गुना 22/7 गुना आर कितना है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 3.5 और h कितना है बोलो 10 प्लस 2 गुना 3.5। यहाँ काटेगा तो कटेगा ये 7 का 7, 7 पंचे 35, 0.5 हो जाएगा ये। और नहीं तो यहाँ पे दशमलव उड़ा देगा तो ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में 10। 5 का 5, 5 दूना 10, 2 का 2 कट गया। यहाँ हो गया 22 गुना में हो गया 10 प्लस इसको जब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 7। समझ में आ जा रहा है, इसको गुना करेगा 7 हो जाएगा। ये 22 गुना 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करो कितना होता है, 17 दूना 34 और 17 दूना 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। तो इस तरह हमारा इस चैप्टर का 9 नंबर क्वेश्चन जो था वो भी क्लियर हो गया है। आप प्रश्नावली 13.2 में देखेंगे, 13.2 में। चलो जल्दी बनाओ, मिला लो, कहीं पे कोई गलती हुआ हो तो बोलो, वहाँ फिर सही किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत सूत्र लिखने में देख लो। आया समझ में। अब जो है ये 9 नंबर क्लियर हो गया। अब हमारा सवाल जो होगा शुरू 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। उदाहरण भी है सवाल में दिया हुआ, वो बाद में बनाएंगे, अभी पहले चैप्टर को क्लियर कर देते हैं। कह रहा इसमें भी वही देखो, जब तक अन्यथा न कहा जाए कि पाई का मान 22/7 लीजिए, जब तक बोलेगा नहीं कुछ और लेने के लिए तब तक पाई का मान कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए।
एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु। पहले एक ठोस अर्धगोला बना लो, जैसे अभी लकड़ी को काट कर निकाला गया ना, एक ठोस अर्धगोला बना लो। हमने क्या किया, एक अर्धगोला बना लिया। ये हमारा अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु बना दो। होता है कि नहीं बनाने? चलो ये हमारा शंकु हो गया, दिख रहा है? तुम लोग सीधा बनाना, ये टेढ़ा हो गया रे। कोशिश करता हूँ सीधा बने और टेढ़ा बन जाता है। बताओ, अर्धगोला तो नहीं दिख रहा है, ऐसा बड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये इसकी त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई भी है 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का त्रिज्या उतने होगा। समझ गया? आगे कह रहा है कि तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में, ठोस के आयतन ज्ञात करने के लिए पाई के पद में। समझ में आया है? चलो तो लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है रे? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, कितना है? 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है वही हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? जितना शंकु का ऊंचाई है उतने उसका त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है। ऊंचाई की बोल दिया सवाल में कि जितना त्रिज्या उसके बराबर है ऊंचाई, तो त्रिज्या जो है शंकु का वही ना हो जाएगा इस अर्धगोले का त्रिज्या। जो शंकु का आधार है त्रिज्या वही हो जाएगा इसका भी त्रिज्या। समझ गया? क्योंकि अर्धगोला पे शंकु खड़ा है ना। अब कह रहा है इसके ठोस का आयतन ज्ञात करने को, वो भी पाई के पद में, पाई के ही रूप में ज्ञात करना है। समझ में आया? यहाँ पे इसका लिखो, यहाँ पे लिखो ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन अब प्लस में शंकु का आयतन। याद है ना सूत्र? जल्दी बोलो, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है। ध्यान से देखो, तुम लोग सूत्र लिखाया हूँ कि नहीं? चलो यहाँ पे देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जल्दी बोलो तो। 1/3 आ रहा है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर आ रहा है। बच क्या रहा है? जल्दी बोलो, बच क्या रहा है? जल्दी बोलो। 2r प्लस एच, 2r प्लस एच लिख लिया। अब यहाँ पे जो कॉमन निकालना 1/3, यही समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो, हम जो है 1/3 गुना 2 इसको लिखेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा? कुछ नहीं है, मान के 1 लगा दिए तो ऊपर में कितना? 2 और नीचे में 3 आया। तो हम ये कॉमन ले सकते हैं ना। तो कितना बचेगा? 2 ना बचेगा। तो 2 यहाँ लिख दिया हूँ। 1/3। अब पाई के पद में निकालना तो पाई का मान नहीं रखेंगे, छोड़ दो पाई को। आर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 गुना 1, 2 गुना आर का मान 1 प्लस एच कितना? एच भी 1 है। तुम लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। 1/3 पाई, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्या? गुना करके कितना हो जाएगा रे? पाई/3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा पाई/3 बराबर गुना।
3, 3 3 कट गया, पाई। क्या निकला रे? पाई। इसका आयतन कितना निकला रे? पाई। पाई क्यू लिख सकता है इसको। आयतन कितना निकला? पाई क्यू। तो ये हमारा सवाल बन गया। यहाँ पे लिख दो, देखो ये पाई के पद में निकाल लिए हैं तो लिख देंगे उत्तर में क्या? पाई सेंटीमीटर क्यू। यहाँ सेंटीमीटर पूछा था इसलिए सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला सवाल इसी पे हम ले लेते हैं, 2 नंबर का सवाल। चलो इसके बाद दूसरा नंबर हमारा सवाल बनेगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखो। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। एक मॉडल है जो बेलन के आकार का है। यह है एक बेलन का आकार का, इनके दोनों सिरे पे क्या है? शंकु के आकार का बना हुआ है। दोनों सिरे पर शंकु के आकार का है। दिख रहा है? दोनों सिरे पर शंकु का आकार का है। आगे देखो क्या कह रहा है। जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका व्यास जो है ये कितना दिया हुआ? डी बराबर 3 सेंटीमीटर था। आर बराबर यानी 3/2 कट के कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। आगे फिर देखो क्या कह रहा है। इसकी लंबाई दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये पूरे का लंबाई दिया है शंकु और बेलन सहित। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाया गया मॉडल अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका शंकु का आयतन, ये ऊंचाई कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। यह भी है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ पूरे कितना है? 12 सेंटीमीटर। मालूम है ना? तो हमको एच यानी कि बेलन की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ये और ये घटा देंगे, बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। और त्रिज्या दिया हुआ है। समझ में आया रे सवाल? चलो तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। शंकु की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर यानी व्यास 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 2 ऊपर में और 2 नीचे में। 2 को शंकु है तो शंकु का ऊंचाई कितना? 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। शंकु की ऊंचाई 2 है ना, शंकु 2 को है लेकिन ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर है। दोनों को जोड़ेंगे तो आगे सवाल में जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब बेलन की शंकु की तिर्यक ऊंचाई मालूम नहीं है ना। जब तिर्यक ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे। इस सवाल को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में क्या हुआ कि थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम और मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गए हैं, इसके कारण यहीं पे हमको स्टॉप करना पड़ रहा है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जो नए चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।